अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आते हैं। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना, उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, एक है CH4 मीथेन और दूसरा है CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। अब कोई भी जनरली लोग समझ लेते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे नहीं होता, उसके डेरिवेटिव्स भी कुछ होते हैं। जैसे CCl4 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या हुआ है, डेरिवेटिव है किसका, मीथेन का। अब हम बात करते हैं हाउ CCl4 ड्राइव फ्रॉम मीथेन। CCl4 मीथेन से कैसे ड्राइव होता है, तो इसके 4 स्टेप होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। 90 पहले पॉइंट में लिखा हुआ है मैंने मीथेन। मीथेन क्या है, मीथेन सेचुरेटेड कंपाउंड है। सेचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी चीज़ ऐड ना हो, वो कंपाउंड जिसमें कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट ऐड ना हो, बट वो रिप्लेस हो, दूसरे को रिप्लेस करे। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। सेचुरेटेड कंपाउंड, दोज कंपाउंड इन विच अदर एटम कांट बी एडेड बट दे कैन बी रिप्लेस। वो कंपाउंड जिसमें कोई भी दूसरा आइटम ऐड ना हो बट वो रिप्लेस हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि CH4 मीथेन से CCl4 कैसे बनता है, टेट्रा मिथाइल क्लोराइड। पहले स्टेप में मैंने लिखा हुआ है, मैंने एक एटम लिया हुआ है CH4 कंपाउंड, ठीक है, CH4 मैंने कंपाउंड लिया हुआ है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्लोरीन याद रखें कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एक क्लोरीन इधर से ले जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर के निकल के इसके एक क्लोरीन से मिल जाएगा। अब इधर देखें रिएक्शन के बाद, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, 3 हाइड्रोजन सेम ही है। और क्लोरीन जो है ना, इसका एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया और दूसरा क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया। समझिए आगे बात। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। वो सेम ही मैंने कंपाउंड रखा जो CCl4 जो कंपाउंड था ना, उसको अभी मैं दूसरी मरतबा बनाने जा रहा हूँ। अब दूसरे स्टेप में मैंने रखा हुआ है क्लोरोमीथेन, जो पहले पॉइंट में हमने पढ़ा। अब दोबारा इसमें क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे। हमें पता है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। अब एक क्लोरीन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और एक क्लोरीन इधर रह जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के एक के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब रिएक्शन के बाद देखें, ये दोनों, एक क्लोरीन पहले वाला था, ये इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस किया। अब जो हाइड्रोजन इधर से निकला वो एक दूसरी क्लोरीन बची हुई से अटैच हो गया, तो ये क्या होगा, इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। डाई मीन्स टू क्लोरो अटैच हो गए किसके साथ, मीथेन के साथ। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में कैसे रिएक्शन होता है, अब वही सेम को हम रखेंगे, वही जो डाइक्लोरोमीथेन हमने स्टडी किया ना, उसको सेम रिटेन करेंगे इधर। अब फिर हमने क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, फिर क्लोरीन ऐड करेंगे। एक क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और एक क्लोरीन इधर क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। और जो इधर रिटेन जो क्लोरीन होगा ना, हाइड्रोजन उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो गया, HCl बना लेगा। वो ईंट प्रोडक्ट है, उसको छोड़ दें अब। तो इधर 3 क्लोरीन ऐड हो गए, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, ये एक ड्रग्स है, नशे वाली। अच्छा, अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। सेम मैंने रखा ट्राइक्लोरोमीथेन रखा, और इसमें दूसरी बार मैंने क्या किया, चौथे पॉइंट में मैंने क्या किया, फिर क्लोरीनेशन की। और इसमें जो लास्ट वाला हाइड्रोजन था उसके साथ एक क्लोरीन ऐड हो गया, और जो एक क्लोरीन बचा उसके साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड होके इंड प्रोडक्ट HCl बना लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मीन्स 4, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, मीथेन, मीथेन के साथ 4 क्लोरीन ऐड हो तभी हम उसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इधर देख लें, एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन ऐड हैं, और ये पहला कंपाउंड था मीथेन। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसी का, ये मीथेन का टेट्राक्लोरोमीथेन डेरिवेटिव है। इसमें हमने समझा क्या, देयर फॉर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं।